सत्य प्रकाश भी लगातार बने हुए इस वक्त। सत्य प्रकाश, अभी आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सैंपलिंग चल रही है, सैंपलिंग के अलावा सिविल अस्पताल में लोग पहुंच रहे हैं। अपने लोग कैसे उनसे मिल पाएंगे, क्योंकि अपने लोगों की पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अब ऐसे वक्त पर हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को गाइड किया जा रहा है कि जो लोग जिनके परिजन की मौत हुई है वह लोग जो है एक सेंटर बनाया गया है वहां पर रुकेंगे और बाकायदे उनकी सूचीबद्ध तरीके से उनके नाम लिखे जा रहे हैं, क्योंकि डीएनए शुरू होना आज से जब डीएनए शुरू हो जाएगा उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है रिपोर्ट सामने आएगी। कहा जा रहा है कि करीब 72 घंटे लग जाएंगे, जब डीएनए की रिपोर्ट आएगी, परिजनों की पहचान हो पाएगी, उसके बाद उनके शव को उन्हें दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं आज जो है जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनकी तलाश करते हुए घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद जो है ये बिखरे हुए और टूटे हुए लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, और उनके अपनों के जिन शवों की हम बात करें वो भी शत विक्षत हालात में। आपने खुद भी इस बात का जिक्र किया कि किसी का पैर है, किसी का हाथ है, किसी की एक उंगली मात्र है। ऐसी स्थिति में उन लोगों को संभाला जाए, इसकी भी कोई नैतिक तौर पर जिम्मेदारी ली गई है क्या? बिल्कुल, देखिए आरएसएस के तमाम लोग हैं जो लगातार लोगों को समझा रहे हैं, जो परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। परिजन के साथ जो लोग आए हैं वह भी एक दूसरे को सांत्वना बधाई दे रहे हैं, जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है इस विकट परिस्थिति में जो है जांच एजेंसियां जो है वो काम कर रही है, उनका सहयोग देना है। चूँकि यह बड़ा हादसा है और हादसे में कई लोगों ने अपने लोगों को खोया है। जाहिर तौर पर एक सेकंड में आपके पास लौट रही हूँ। रिक्वेस्ट किया, फिर भी इन लोगों ने ऐसा बोला कि अभी लिस्टिंग हो चुका है, अभी आपकी वजह से और 15-20 मिनट फ्लाइट लेट होगी। इसके लिए हम लोग फिर वहाँ से निकल गए और हमको तो मालूम ही नहीं था, लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तभी ऐसा मैसेज आया परिवार का और न्यूज़ में कि ये प्लेन क्रैश हो गया है। आपको कैसा लगा कि आपकी बेटी उस फ्लाइट में नहीं पहुंच पाई टाइम पे? जो हम तो पहले माता जी का शुक्रिया करते हैं कि हम बच गई। शुक्रिया मानते हैं माता जी का कि उन्होंने हमें बचा लिया, बेटी को बचा लिया। छोटा बच्चा भी साथ में मेरा है। अच्छा, कितने लोग बोर्डिंग थे उन दो प्लेन में? एक ही वो था, लेकिन बच्चा मेरे पास छोड़ के गई थी। वो छोटा बच्चा छोड़ के गई थी। वो आज बच्चे की वजह से उसकी माँ बच गई है, और इतनी माता जी की कृपा है कि वो सही सलामत है हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ भूमि चौहान, और कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। आपका लेट होने का कारण क्या था एयरपोर्ट पहुँचने में? लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब आपको पता चला है कि ट्रेन क्रैश हुआ तब आप कहाँ पे थे और कैसे फील हुआ था? जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे, और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम I was feeling totally numb and एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। तो ये वो महिला हैं जो फ्लाइट में सवार नहीं हुई क्योंकि 10 मिनट लेट हो गई थी और इसलिए इनकी जान बच गई। तो जाहिर तौर पर ये पीड़ादायक तो है ही ये तस्वीरें, लेकिन साथ साथ इन परिवार के लोगों को ये एक सुकून महसूस हुआ कि अगर उनकी बेटी उस फ्लाइट में सवार होती तो इनकी बेटी भी उन 241 लोगों के बीच होती और एक आंकड़ा मौत का और बढ़ गया होता। अब लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी जो भगवान करता है
वो आपके लिए सोच समझकर अच्छा करता है। जो लोग बच गए वो अपने लिए ये मानकर चल रहे हैं, और जिन लोगों की जान जा चुकी है उनके या तो पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी है। काफ़ी तो फैमिलीज़ ऐसी हैं जो पूरी फैमिली सवार थी। जैसे एक डॉक्टर थी जिन्होंने अभी हाल ही में उदयपुर में वो प्रैक्टिस करती थी, उन्होंने अपना वहाँ से इस्तीफ़ा दिया, रिज़ाइन किया, और उसके बाद पूरी फैमिली के साथ वो लोग लंदन सेटल होने की प्लानिंग कर रहे थे। और पूरी फैमिली, 3 बच्चे थे, 2 हस्बैंड वाइफ उड़ान भर रहे थे, चेहरे पर खुशी थी, मुस्कान थी, लेकिन वो उनकी आखिरी सेल्फी बन जाएगी ये इमेजिन नहीं किया होगा। और आमतौर पर जब भी लोग इस तरह से ट्रैवल करते हैं तो लोग अपनी एक सेल्फी या अपनी फ़ोटोज़ को पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया के इस दौर में। ऐसे न जाने कितनी ही दर्दनाक कहानियां हैं जो अब सिर्फ और सिर्फ लोगों की जुबान पर रहेगी, क्योंकि वो लोग अब जिंदा नहीं बचे हैं। ऐसे बहुत सारी फैमिलीज है जो पूरी फैमिली सवार थी इस फ्लाइट में, और पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। पीएम मोदी ने एक्स पर इस बीच पोस्ट किया है, और हादसे से स्तब्ध हूँ, सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। पीएम मोदी ने ये पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि आप शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है, इस पूरे हादसे से मैं स्तब्ध हूँ। जाहिर तौर पर ये हादसा इतना दर्दनाक है, हादसे में लोगों का दुख जाना। पीएम मोदी ने साथ ही साथ पोस्ट में ये भी लिखा है, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ये दर्दनाक तस्वीरें ऐसा दर्द देकर गई हैं जो शायद लोगों के दिलों से कभी मिट पाए। अपनों का खोना क्या होता है, मुझे लगता है कि इस बात का अंदाज़ा हर किसी को होता है। उनका हालचाल जाना, सर ने पूछा कि क्या कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। और मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरे बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। ये आपने देखा विश्वास कुमार, जो इकलौते शख्स थे जो इस हादसे में जिंदा बचे थे। तो रमेश विश्वास जिनको आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 15 सेकंड में सब कुछ हो गया। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी उसके बाद प्लेन स्टक हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा था, फिर एकदम स्पीड दी गई और अचानक से प्लेन नीचे ज़मीन पर गिरता है। और वो जिस तरफ थे उस तरफ थोड़ा कम नुकसान हुआ था, और वो कैसे बचे उनको भी नहीं पता।